देखिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि इस मुल्क के अंदर आ, कुछ पेपर्स के लिए एक कानून लाना पड़ रहा है। धर्मेंद्र, जितेंद्र, नरेंद्र आएंगे और जाएंगे। आखिर में उनको अपनी नाक घिसनी ही पड़ी जमीन के ऊपर उसमें, और ये बिल लाया गया है। दुर्भाग्य। महाराष्ट्र live.in इथे बातमी फक्त दाखवली जात नाही, ती लढली जाते। सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनला टच करा। देखिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि इस मुल्क के अंदर कुछ पेपर्स के लिए एक कानून लाना पड़ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका टोटल सिस्टम कितना भ्रष्ट है कि उसको काउंटर करने के लिए आपको एक कानूनी बिल लाना पड़ रहा है करके। मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसे कितने मुल्क होंगे जहाँ पर पेपर लीक के लिए है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल लाने की नौबत आई है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर शुरुआत में ही जब ये पेपर्स लीक होना शुरू हुए कुछ अकाउंटेबिलिटी अगर रहती, अधिकारियों के साथ मंत्रियों के इस्तीफे अगर लिए जाते, तो शायद ये वक्त आने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लगातार साल में 10 मरतबा 10 पेपर्स लीक हो जाते हैं, किसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, नीचे किसी क्लर्क को, किसी एक छोटे अधिकारी को पकड़ लिया जाता है और बस। ये तो इस देश के नौजवान हैं जिन्होंने हुकूमत को मजबूर किया और आज उन्हें ये बिल लाना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। अगर सही मानों में अगर ये हुकूमत समझ सकती थी कि युवाओं की पीड़ा क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, उनकी मेहनत क्या है, अगर वो समझ जाती तो शायद ये पिछले इतने महीनों से जो बवाल चल रहा है वो बवाल होता ही नहीं था। अगर आप धर्मेंद्र को ये समझ लिए थे कि धर्मेंद्र अगर हट गया तो देश कैसा चलेगा करके, ऐसे कितने धर्मेंद्र, जितेंद्र, नरेंद्र आएंगे और जाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र को इतना पावरफुल बना दिया गया था कि देश के युवाओं, तुम आओ सड़क के ऊपर। आखिर में उनको अपनी नाक घिसनी ही पड़ी ज़मीन के ऊपर उसमें, और ये बिल लाया गया है। दुर्भाग्य है, लेकिन ठीक है, चलिए आया है। अब मोदी जी ने गारंटी ले लेना चाहिए कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा करके उसमें। वरना पेपर सेट भी यही कर रहे हैं, लीक भी यही कर रहे हैं, पैसा भी इन्हीं के पास आ रहा है, और नुकसान किसको? तो नौजवान बच्चों को हो रहा है। डिक्टेटर जो होता है वो कभी अपनी हार कबूल नहीं करता है, और पिछले 12, 13, 14 सालों से जो डिक्टेटर इस मुल्क के ऊपर अपनी हुकूमत जमाए हुए है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नौजवानों ने उन्हें अपने जोश और जज्बे से उन्हें शिकस्त दिलाई। अब शिकस्त होने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि अरे ये कैसा हो गया है, मैंने ये ऐसा क्या कर दिया है करके। तो अब बदले की भावना, कि तुम सड़क के ऊपर आए, मेरे खिलाफ नारे लगाए। देखिए, नौजवान बच्चे हैं, उनकी तकलीफ़ भी है, उनकी पीड़ा भी है, और उनका गुस्सा भी है कि वो लोग हक़ के लिए लड़ रहे, पुलिस वाले उन्हें जूते मार रहे हैं, लाठियाँ मार रहे हैं। बच्चियों को किस तरीके से खदेड़ा गया था, बच्चियों के साथ क्या क्या हरकतें हुई थी, क्या ये देखा नहीं रहे थे हुकूमत में बैठे हुए मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? क्या इनको ये सब नज़र नहीं आ रहा था उसमें? बच्ची किसी की भी हो सकती है, बेटी किसी की भी हो सकती है वो, लेकिन इस हद तक चले जाना। तो अब पुलिस को ये बताया गया है कि दोबारा ऐसा कोई आंदोलन ना खड़ा हो, इसके लिए अब हमने हमारी हार तो मान लिए है, लेकिन दोबारा आंदोलन ना खड़ा हो, इस वजह से है तो ये बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब जुल्म की इंतहा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप कितना भी दबाने की कोशिश करिएगा, फिर ये आवाज़ें उठेगी। अगर इस देश के अंदर ऐसा ही कुछ माहौल बनता रहा तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मोदी साहब ने अब ये गारंटी दे देना चाहिए हाउस के अंदर कि अब हम ये गारंटी देते हैं, पेपर लीक हम ही लोग करते थे, लाठी चार्ज हमने ही करवाए, बिल हमने ही लाए हैं, और अब हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि अब एक भी पेपर हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लीक नहीं होगा करके। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कानून कितना भी बड़ा हो, पैसे में इतनी ताकत है कि आप कुछ महीनों के बाद आपको खबर आएगी कि ये पेपर भी लीक हो गया है करके उसमें। तो ये सब जो है आपका मिसमैनेजमेंट, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो पकड़ नहीं रहती है, और जब लोग समझते हैं कि कानून मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं अगर करोड़ों में कमा रहा हूं तो लाखों फेंक कर है तो बाहर निकल जाऊंगा करके, तो ये जो डर हुआ करता था कानून का, कायदे का, वो जब ख़त्म हो जाता है
तो ये इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कांग्रेस जनता पार्टी के सफल विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट उभरा है, जिसको 2 ही दिन में 35 लाख फॉलोअर हो गए। देखिए, पता नहीं है कि ये मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए ये जो मुद्दा था, इसके अंदर सभी जाति, धर्म और मज़हब के लोग, नौजवान जो थे, उन्होंने ये नहीं देखा है कि इसको लीड कौन कर रहा है, मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है करके इसमें। लेकिन जब मूवमेंट से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हुकूमत साजिशें रचती है, और अब यही जो रिज़र्वेशन का जो मुद्दा आ रहा है, उन्हीं साजिशों का एक नतीजा है कि अब हम पहले समाजों के बीच में दरारें पैदा किए थे, अब स्टूडेंट्स के बीच में हम दरारें पैदा करेंगे करके। तो ये हुकूमत की साजिश है। आरएसएस कई सालों से अपना दिमाग लगाती है, दिमाग लगा के बैठती है, और फिर उनको मालूम होता है कि इसके बाद अब को क्या करना है, तो उसी का खेल है।